बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच विद इन एन एस्टेब्लिश्ड कंपनी कन्विंस लॉन्च एंड मैनेज अ न्यू बिजनेस दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पेरेंट कंपनी बट लेवरेजेस द पेरेंट एसेट मार्केट पोजीशन एंड अदर रिसोर्सेज। तो बेसिकली इसमें होता ही है कि एक कंपनी होती है जो एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी होती है, जैसे कि गूगल हो गया, एप्पल हो गया। वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर और उसी ऑर्गेनाइजेशन के लेबल के अंदर, जैसे गूगल को कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करे कम्प्लीटली डिफरेंट, जैसे गूगल बेसिकली जाना जाता है अपने सिर्फ सर्च इंजन के लिए, और इसी तरह अगर गूगल कोई और नया प्रोडक्ट लॉन्च करे तो ये कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप होता है। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? इसकी एग्जांपल, सबसे अच्छी एग्जांपल जो कि करंटली गूगल की हम ले सकते हैं, गूगल टीम इज़ करंटली वर्किंग ऑन देयर न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड गूगल स्टेडिया। गूगल स्टेडिया अब क्या है? ये एक क्लाउड गेमिंग सर्विस है। ये कैसी गेमिंग सर्विस है? जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल जो मार्केट में सबसे अच्छी गेमिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको हाई एंड गेम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक PS5 है और Xbox की जो X सीरीज़ अब आगे आगे आने वाली है। तो क्लाउड गेमिंग क्या होता है? क्लाउड गेमिंग में आपको कोई फिजिकल हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हम GTX 2080 का कार्ड लगा दे, फिर उस पर हम हाई एंड गेमिंग खेल सकते हैं। उसके लिए आपको अब किसी टाइप के हाई एंड गेमिंग की ज़रूरत, हाई एंड गेमिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि बल्कि ये सारे गेम जो होंगे वो गूगल के सर्वर पे रन होंगे और इसके लिए आपको कोई हाई एंड गेमिंग ग्राफिक कार्ड रिक्वायर्ड नहीं होगा। ये बस इसके लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, एक रिलायबल इंटरनेट स्पीड ज़रूरी होना चाहिए। अब ये जो गूगल का ये जो गूगल स्टेडिया है, ये कुछ कंट्रीज़ में लॉन्च भी हो चुका है। सो आगे पढ़ते हैं। सो इन कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप यू डोंट रिक्वायर फ्रॉम टू बिल्ड योर बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। इसमें आपको ये ज़रूरत नहीं होती कि आपने अपना बिजनेस शुरुआत में, मतलब हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट ये बन गया है कि अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपने कोई नया आइडिया लाना होगा। हाँ, नया आइडिया की ज़रूरत है, लेकिन आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, उन गूगल जैसे गूगल ने स्टेडिया का प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो लोग जाएंगे उसको बाय करेंगे क्योंकि वो गूगल के लेबल है, लोग गूगल को ट्रस्ट करते हैं। अब कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप हमें चाहिए क्यों है? Company in this tough competition cannot survive on their single existing product. They have to launch new and innovative product in market to stay ahead of their competitor. जैसे वही पुरानी बात होगी कि एक कंपनी है, जैसे अगर गूगल है तो सरवाइव कर सकती है, मतलब उनकी जो सर्च इंजन है और फायर बेस है, जैसे उनकी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, फायर बेस है या कोई उनके जो गूगल ड्राइव है, ये इन पे सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कंपनी को एक इनोवेशन चाहिए होती है मार्केट में अहेड रहने के लिए, अपने कॉम्पिटिटर से अहेड रहने के लिए। अच्छा, इसके बाद आता है इनोवेशन इन कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। हमें क्यों चाहिए इनोवेशन, क्यों करना है हमें कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप में? व्हाई डू वी हैव टू डू इनोवेशन इन कॉर्पोरेशन? एक कॉर्पोरेशन है, उसमें न्यू इनोवेशन क्यों चाहिए? क्यों एक कॉर्पोरेट है, जो जैसे गूगल है वो सर्च इंजन पर चल रहा है, तो क्यों हमें उसमें न्यू इनोवेशन की क्यों ज़रूरत करनी है? क्योंकि उसने मार्केट में सर्वाइव करना है, उसने अपनी एम्प्लॉय को इंगेज रखना है, और अगर कोई न्यू इनोवेशन होगी तो उससे आपके पास नया रेवेन्यू जनरेट होगा। मार्केट को अट्रैक्ट करना है, कस्टमर की मुख्तलिफ एक्सपेक्टेशन होती है। जैसे गूगल स्टूडियो से अब कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है कि ये गेम को उस PS4 जैसे गेम चलाता है उससे हाई एंड पे गेम चलाएगा। इसके बाद आता है टाइप ऑफ इनोवेशन इन कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। एक है रेडिकल इनोवेशन। इसमें क्या होता है? समथिंग कम्प्लीटली न्यू टू द वर्ल्ड। एक बिल्कुल ही नई चीज़ दुनिया में इंट्रोड्यूस की जाती है, जैसे कि गूगल स्टेडिया हो गया या गूगल की सेल्फ ड्रिवन कार हो गई, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है। और दूसरा आता है इंक्रीमेंटल इनोवेशन, क्रिएटिंग अपडेट वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट और मेकिंग चेंजेस इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड इंक्रीजिंग द क्वालिटी बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू फीचर इन इट। जैसे कि पहले हम जानते थे कि सोनी का PS4 चलता था, अब PS4 के बाद PS5 आ रहा है, तो क्यों एक नई इनोवेशन हुई? PS5 में क्या यूज़ होगा? कुछ न्यू प्रोडक्ट, जैसे कि उसके पावर, उसमें कुछ पावरफुल SSDs यूज़ होंगे, या Xbox की सीरीज़ X होगी। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे कुछ समझ आया होगा। थैंक यू।